नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान। मैं हूं इस वक्त दिल्ली के गांधीनगर। जी हां, और आप देख रहे हैं छठ पूजा की शुरुआत हो गई है। वक्त श्रद्धालु आ गए हैं, अब वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। पर मैं उससे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि आखिर क्यों मनाते हैं छठ। कहा यह जाता है मान्यताओं के अनुसार कि छठ की जो शुरुआत है वो महाभारत काल से हुई थी। महाभारत काल में कर्ण जो थे वो सूर्य के बहुत बड़े भक्त थे और सूर्य को वो घंटों जल में खड़े होकर अर्घ देते थे और उन्हीं की कृपा से वो महान योद्धा बने। और कहा यह जाता है कि जब वो अर्घ दे के निकलते थे तो अगर उनसे कर्ण से कोई कुछ मांग लेता तो वो उसे कतई मना नहीं करते थे। और सूर्य देव की ऐसी कृपा थी कि ये कहा जाता है कि सूर्य देव अगर प्रसन्न हो जाए और अगर आप उनसे कुछ मांगे तो वो आपकी पूरी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और आप देख रहे हैं पूरा श्रद्धालु हैं, आप देखिए किस कदर। बाकी ये त्यौहार जो है वो पूरे हिंदुस्तान में आपको देखने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ये सनातन संस्था से जुड़ा हुआ है। एक समय था जब बिहार तक सीमित था, पर जब बिहार के लोग बाहर निकले देश विदेशों में, जब वो गए अपने रोजगार को लेकर, पर अभी भी काफ़ी लोग वापस अपने घर लौटते हैं। जो नहीं लौट पाते, जो यहीं रहते हैं, वो अपने लिए यहीं आस्था का प्रतीक है। और अब इसमें दिल्ली सरकार उनकी मदद करती है, सरकारें मदद कर रही हैं, क्योंकि दिल्ली की जो हालत है यमुना की, आपको पता है कि वहाँ पर बहुत पोल्यूशन है, पानी अच्छा नहीं है। क्योंकि कहा यह जाता है कि स्नान करना होता है और वहाँ का यमुना का जो जल है इस वक्त वो बहुत ख़राब है। इसी वजह से दिल्ली सरकार ने, आप ये देख रहे हैं, ये व्यवस्था की हुई है। यहाँ पर एक कुंड बनाया है अस्थाई, और उसके बाद यहाँ श्रद्धालु हैं। यहाँ आज की जो मान्यता है वो ये है कि आज ढलते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा और इसी के साथ कल उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। और महिलाओं को जब आप देखेंगे, खासकर महिलाओं को आप देखिए, पूरे सजे धजे पूरे श्रृंगार के साथ वो इस आस्था को पूरी तरह मनाती हैं और उनकी जितनी मनोकामना है, कहा जाता है कि छठ मैया सब कुछ उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। उनके वो मांगती हैं ये कि उनके परिवार में खुशियां रहें और हमेशा पूरा भारत खुश रहे। और इस देश में यही तो एक खासियत है हिंदुस्तान की, इसमें हर धर्म और हर रिवाज, हर रीति रिवाज से हर त्यौहार मनाते हैं। शायद इसी का ये आप देख रहे हैं एक परिणाम है। लोग बहुत हैं यहाँ पर, और इस तरह के दिल्ली में अलग अलग जोनों पे बहुत सारे घाट बनाए गए हैं जो दिल्ली सरकार की तरफ से हैं। सरकार भी जानती है कि कोई दिक्कत ना हो। इसी पर मैं बात भी कराऊंगा कुछ लोगों से आपकी, और मैं चाहूँगा कि वो लोग इस बारे में बताएं और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। आप हमारे साथ महिलाएं हैं। ये बहुत कठिन तपस्या होती है, तब आके ये दिन मिलता है। भूखे रहते हैं, बहुत पवित्र होके नहा धो के ये जो प्रसाद आप देख रहे हैं ये बनाते हैं। एक्चुअली इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, शुद्धिकरण का खास ध्यान रखा जाता है। इसमें हम बात करते हैं कि कैसे करती हैं, क्या क्या होता है इसमें। क्या नाम है आपका? किरण देवी। तो आप क्या क्या करती हैं, प्रसाद कैसे बनाती हैं और क्या क्या प्रसाद बनाती हैं? वो ठेकुआ बनता है। इस आस्था को हम सम्मान करते हैं इनका। और आप देखिए पूरा गीत संगीत चल रहा है। ये हिंदुस्तान की आस्था ही है एक, कि इस पर्व को वो बहुत अनोखे ढंग से मनाती हैं। दिल्ली सरकार का बहुत सहयोग है। आप देख रहे हैं ये स्नान के लिए बनाया गया है कुंड। कुछ लोगों से मैं बात करवाऊंगा जो करना चाहते हैं। भारत है, महिलाएं हैं, शर्माती हैं, और आज हम उनसे कोई खास ज़बरदस्ती नहीं करेंगे कि बात करें, उनकी श्रद्धा है। आप मेरे साथ जुड़े रहें। और इसी कड़ी में मेरे साथ सज्जन हैं, हम जानते हैं इनसे, छठ के बारे में पूछते हैं। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र गुप्ता। कहाँ रहते हैं आप? कैलाश नगर गली नंबर 3 में। तो छठ के बारे में हमें कुछ बताइए। छठ पूजा आज से ना, हम तो 10 साल से कर रहे हैं। दिल्ली में लेके जमुना जी में कर रहे थे, लेकिन वहाँ मना कर दिए सब लोग। अब कोई बात नहीं, यहाँ के श्रद्धालुओं ने अपना व्यवस्था बना दी यहाँ पे। ये सुना है कि दिल्ली सरकार ने व्यवस्था बनाई है। अब दिल्ली सरकार बनाए चाहे यहाँ के लोग बनाए, कोई तो बनाया है। अपने तो पूजा करना एक दिन का 24 घंटा का काम है हमारे यहाँ। यमुना में आप पहले करते थे, पर इस वक्त यमुना का जो जल है जो वो बहुत दूषित है, यानी स्नान कर ही नहीं सकते अब तो। उसकी ऐसी हालत है, स्नान किया तो बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। इसी को देखते हुए सरकार ने ये सब किया है। तो अगर ये व्यवस्था सरकार या जिसने भी किया, आप खुश हैं कि चलो कुछ तो किया है? नहीं, बहुत खुश है हमें। इस हमें तो व्यवस्था तो मिली। हम भले ही गाँव छोड़ के यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन हमें व्यवस्था तो मिल रही है। हम बहुत खुश हैं इस विषय में। और सरकार को भी धन्यवाद दे रहे हैं कि जो व्यवस्था हमें दी है बहुत बढ़िया दी है, ऐसी बात ना है। कितना बदलाव देखते हैं, जब आप कभी गांव में थे तब जो छठ मनाते थे, अब जब शहर में रोजगार के कारण यहाँ आना पड़ा तो कितना बदलता हुआ देखते हैं? बदलाव तो है, बदलाव बहुत है। हाँ सर, वहाँ गांव से बढ़िया व्यवस्था यहाँ मिल रही है। अच्छा, मिल रही है। हाँ, गांव में मान लीजिए पोखरा है, नारा है, किसी आदमी करते हैं, लेकिन यहाँ
जो व्यवस्था मिल रहा है बहुत बढ़िया मिल रहा है। पर छठ के बारे में ये माना जाता है कि जो भी श्रद्धा से इसे पूरी तरह मानते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। सब मनोकामना ऊपर वाले की मर्जी है, माता छठ रानी की कृपा है, जो भी मनोकामना रखी है सब पूरा हो जाते हैं। कहा यह जाता है कि इसकी शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। ये सही है कि कर्ण जो थे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, है ना? हाँ, कर्ण के समय से ही बहुत पहले से ही करते आ रहे हैं। हमारी जब से जन्म हुई तब से छठ पूजा हमारे घर के अंदर हो रहा है। आज उम्र हमारे 40 साल की है। 40 साल से हमारी मम्मी छठ कर रही है। जब से हमारा जन्म हुआ तब से ही छठ हमारे घर में हो रहा है। हाँ, पहले होता था थोड़ा कम में होता था, अब थोड़ा बढ़िया से हो रहा है क्योंकि पहले मजबूरी थी। देखिए, ये कह रहे हैं कि पहले थोड़ा था, अब लोग बड़े हैं, संख्या बड़ी है तो थोड़ा बड़ा स्केल ले लिया है, बड़ी जगह है। पर ये सरकार से खुश हैं कि सरकार ने व्यवस्था की है, क्योंकि जमुना का जल खराब है तो उन्होंने ये व्यवस्था की है। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें, कुछ और लोगों से मिलवाता हूँ। छूटी छठी मैया हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार, तहरे भरोसा हमनी। कड़ी में हमारे साथ महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? सीता देवी। कब से मना रही है छठ आप? 6 साल हो गया। पहले आप यमुना पे मनाती थी, अब वहाँ का पानी खराब है यमुना का, अब यहाँ व्यवस्था है तो कितनी खुश हैं? सही है। छठ पूजा जमुना जी पर अब इस साल नहीं मनाने दिए। अब इस साल तो कोई लॉकडाउन नहीं है। करा तो शुरू से गंदा पानी आता है तो लोग शुरू से करा कि नहीं करा हमें पबनी। जब लॉकडाउन लगा तो लोग छत पर कर लिया। आप सफाई है तो मैं नहीं करेगा। जितिया पबनी हुआ तो लोग में जाके नहाया कि नहीं नहाया। सरकार तो ये कह रही है कि उसके पानी से आपका स्वास्थ्य बीमारियां हो जाएंगी। ना होता है, एक दिन के नहाने से कुछ भी नहीं होता है। एक दिन नहाएगा तो क्या हो जाएगा? इससे कुछ नहीं है यहाँ पर। ऐसे क्या, ऐसे बढ़िया तो वहाँ पर होता है। जमुना पे ज्यादा अच्छा होता था, मतलब यहाँ पे भीड़ ज्यादा हो गई है। भीड़ कम है, वहाँ ज्यादा रहता है। वहाँ तो डुबकी लगाते थे, यहाँ डुबकी लगाने वाला पानी भी नहीं है। क्या सरकार सुविधा लगा रखा लेता है? कपड़ा लता भी फैल से धोआ जाए तो पूरा घोकड़ा जाएगा आदमी से आदमी। व्यवस्था ज्यादा मतलब ठीक नहीं है। नहीं, ठीक नहीं है। लोग बढ़ती दुखी है ना, सरकार के देखोगे ये बढ़ के शराब पड़ेंगे। बताओ ना, सब दिन कहाँ से आदमी से जमुना जी होगा, जमुना जी होगा। में जब सब आदमी बैठेगा तो पता किसी का हाथ पकड़ेगा, किसी का गोड़ जरेगा, किसी का साड़ी जरेगा, और वहाँ तो फैल पानी रहता, घुसू घुसू के आदमी खड़ा हो जाएगा। ऐसे आदमी दुखित है। अब जितना बढ़ती लोग है सारा दुखित है ना। अब 2-3 दिन जो आदमी भूखा प्यासा रहेगा, ठंडा पानी रहेगा तब तो आदमी के संतुलन मिलेगा। 3 दिन ना खाएगा तो केजरीवाल का कुछ होगा? कैसे लोग नहाएगा? डुबकी मार के नहा सकता है? देखिए, महिलाओं की शिकायतें हैं कि वो यहाँ से अच्छा यमुना जी पे मनाती थी। यहाँ सुविधाओं की कमी है, पानी इतना कम है कि वो स्नान ठीक से नहीं कर पाएंगी। इसमें पानी तकरीबन 2-3 फीट है और स्नान के लिए तकरीबन पानी 4 फीट के आसपास तो चाहिए ही चाहिए। सुविधाओं के नाम पर सरकार ने इनके साथ धोखा किया, ये इनका कहना है। कुछ और लोगों से भी मिलवाता हूँ। अब सरकार क्या कर रही है? यमुना का पानी खराब है, वो इस वजह से ये सुविधा दे रही है। लोग ज़्यादा हैं, पर लोग सरकार से कुछ लोग खुश हैं और कुछ खुश नहीं हैं। मैं मिलवाता हूँ कुछ और लोगों से। छूटी नहीं छठ के त्योहार, छूटी नहीं छठ के त्योहार। क्या नाम है आपका? जी सरोज कुमार। कितने साल से आप छठ मना रहे हैं? जी मैं 5 साल से मना रहा हूँ। सरकार की सुविधाओं से खुश हैं? जी नहीं खुश है। क्या वजह है? सर जो ये चीज़ है, मतलब खुला पानी में पोखर हो या जमुना जी हो, उसके ये चीज़ है। ये पार्क में होने का चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें बढ़ती जो होती है, जो व्रत करते हैं, उनको इसमें अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए खुला पानी और ज़्यादा पानी का ज़रूरत पड़ता है। और जमुना जी में ये कहा जा रहा है जल स्तर खराब है, इस वजह से व्यवस्था कर रही है जहाँ लोग रहते हैं उनके आसपास इस तरह की। तो सर सरकार को सोचना चाहिए, इससे पहले मतलब छठ से पहले उस चीज़ को व्यवस्था सही कर लिया जाए, दुरुस्त कर लिया जाए, लेकिन नहीं करते हैं। ये सरकार की कमी है।
मतलब कुल मिला के सरकार धोखा देती है लोगों जी को। जी जी बिल्कुल धोखा देती है। केजरीवाल साहब कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छा सुविधाएं दे रहे हैं। तो फिर जमुना जी में कैसे मना कर रखे हैं? केजरीवाल जी तो बोले थे कि मैं जमुना जी में होने दूंगा, नहीं जमुना जी में होने दिया। जब घाट हम लोग बनाए तो मना कर दिया। उनको तो इसकी फिक्र ज़्यादा है। आजकल की नोट पे भगवान की फ़ोटो लगनी चाहिए, लोगों की परेशानियों से उनका कोई वास्ता नहीं है। आजकल तो वो चाह रहे हैं कि नोटों पे भगवान की फ़ोटो लग जाए। वो सब वोट चुनावी बातें हैं सर, और कुछ नहीं है। चुनावी बातें के लिए कर रहे हैं। असली वादा तो अब होते कि छठ जमुना जी में होने देते तो ये खुशी की बात होती। और ये हमारी महिलाओं की बड़ी कठिन तपस्या होती है 4 दिन की। जी, जी, उसके जी। बावजूद अगर उन्हें सुविधा ना मिले तो ये दुख की बात तो है ही। बात है, दुख की, बिल्कुल दुख की बात है सर। अब इलेक्शन आ रहे हैं, बदलाव होगा क्या इस पर? बिल्कुल होना चाहिए बदलाव। सरकार से, दिल्ली सरकार से खुश हैं? वैसे ये मौका नहीं है ये पूछने का, पर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जब सुविधाओं से खुश नहीं है तो फिर बदलाव तो चाहेंगे ही। बिल्कुल सर बदलाव चाहेंगे। जो अच्छा करेंगे वही सरकार में रहेंगे। तो आज आप देख रहे हैं लोगों में थोड़ा सा रोष इस बात को लेकर है कि सरकार चाहती तो पहले से व्यवस्था कर सकती थी। ये यमुना के पानी को पहले से ठीक कर सकते थे। इनका ये कहना है कि जब समय आ गया उसके बाद आपने सिर्फ हमें झूठे वादे दिए। ये त्यौहार बड़े तालाब, बड़े पोखरों पे होता है, अब आप छोटे से इस तरह की चीज़ें बना देंगे जहां हमारी महिलाएं स्नान तक ठीक से नहीं कर पाएंगी, तो छठ कैसे मनाएं? मेरे साथ जुड़े रहें, कुछ और लोगों से मिलवाता हूँ। अपने शरण में ही रखिया, दीहा आशीष हजार, दीहा आशीष हजार। इसी कड़ी में कुछ और लोगों से मिलवाता हूँ, पूछते हैं कितना खुश हैं सरकार की सुविधाओं से। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। संजीव जी, ये बताइए सरकार ने जो सुविधा की है यहाँ पर छठ के लिए, खुश हैं आप? अब क्या किया जाए, जो भी है तो करना ही पड़ रहा है, मिलजुल के सबको करना पड़ रहा है। उतना तो खुश नहीं है, जो खुलेआम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। यमुना में ज़्यादा अच्छा करते थे। हाँ जी, यमुना में तो बहुत अच्छा होता है। पर कहा यह जा रहा है वहाँ का पानी दूषित हो गया है, हाँ, वो तो क्योंकि बीमार हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए सरकार ने ये अस्थाई कुंड बनाए ताकि इस स्वच्छ त्यौहार को है। ठीक से मना पाएं। ये भी ठीक है, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये स्वच्छ पानी है, सब ठीक कुछ है। हमारी महिलाएं नाखुश हैं कि पानी जितना होना चाहिए उतना नहीं है। स्नान, पानी नहीं क्योंकि है, स्नान 2-3 करने फीट लायक है, नहीं। स्नान करने लायक पानी नहीं। स्नान करने लायक पानी नहीं है, जो थोड़ी सी पानी है, स्नान करने लायक पानी नहीं है। सरकार चाहती तो व्यवस्था, अगर पहले से उन्हें पता तो था कि छठ आ रही है, पहले से और अच्छी व्यवस्था कर सकती थी। पर हमेशा जब चीज़ सर पे आ जाती है वो तभी आनंद फानंद में चीज़ें करती हैं और वो फिर खराब होने लगती हैं। ये मानते हैं? हाँ, ये बात सही है, सही है। महिलाओं के लिए खासकर 4 दिन बहुत कठिन तपस्या का रहता है और उसके बाद सुविधाएं ना मिलना कहीं ना कहीं दिल दुखता तो है। बहुत दिल दुखता है, सही बात है। पहले जो छठ मनाते थे आप कभी और अब, क्योंकि देखिए ये भी जायज़ सी बात है कि लोग भी बड़े हैं, जनसंख्या भी बड़ी है, उस हिसाब से जगह तो सीमित है हमारे पास। क्या अंतर देखते हैं अब आप? क्या अंतर देख तो आप लोग तो देख ही रहे हो कि क्या परेशानी हो रही है, क्या जैसे मिलजुल के सब कर रहे हैं अब इसमें। ये भी फैक्ट है कि कुछ लोग अपने घर जाना चाहते थे, ट्रेन की टिकटें नहीं मिल पाई, उन्हें मजबूरी के कारण यहाँ रुकना पड़ा। करना पड़ रहा है। ट्रेन का भी जैसे बिहार जाने के लिए हम लोग को टिकट नहीं मिलता है, 2-2 महीना 3-3 महीना पहले बुकिंग करना पड़ता है, इसलिए हम लोग यही करना पड़ रहा है मजबूरी में। मतलब सरकार सिर्फ वोट की राजनीति अपनी चमकाती है। क्या कीजिएगा, सबकी अपनी अपनी। छठ के बारे में हमें कुछ बताइए। क्या बताएं, छठ के बारे में क्यों मनाते हैं? हम लोग को जैसे मान लिया कि ये छठ पर्व ऐसा त्यौहार है कि हम लोग हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। कहा यह जाता है छठ के बारे में कि छठ का त्यौहार भारत काल से है। कर्ण जो थे वो सबसे बड़े भक्त थे सूर्य के, और सूर्य की पूजा के बाद ये कहा जाता है अगर उनसे कुछ भी कोई मांग ले तो वो उन्हें दे देते, इतनी कृपा थी सूर्य की। और वहीं से ये मांगा चला आ रहा है कि सूर्य की अगर पूजा कोई करता है, अगर उनसे कोई वरदान मांगता है तो वो हमेशा भक्तों की सुन लेते हैं। ये सच बात है ना? हाँ, सच बात है ये बात। आज अर्थ के साथ खत्म होगा और कल सूर्य उदय के साथ ये त्यौहार खत्म हो जाएगा। हाँ जी, सूरज के उदय के साथ। देखिए संजीव जी कह रहे हैं कि क्या करें, मजबूरी है, जो किया है ठीक है, अब हमें करना तो है ही, अब इससे बेहतर क्या कर सकते हैं हम। बहुत कुछ था पहले और अब में अंतर तो है, पर सरकार है जिसने ये दे दिया वो भी ठीक है। कुछ और लोगों से मिलवाता हूँ, जुड़े रहें मेरे साथ।
गोदियाँ भराए छठी मैया बाटे राउर कृपा पार बाटे राउर कृपा पार। और हम श्रद्धालु हैं, महिलाएं हैं हमारी, हम उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कितने साल से मना रही हैं आप छठ, ये बताइए हमें। हम 10 साल से मना रहे हैं। कितने? 10 साल। अच्छा, 10 साल से मना रही हैं आप, तो ये बताइए कितना अंतर देखती हैं 10 साल पहले और अब में, कुछ परिवर्तन हुआ है? बदला है? क्या बदला है? कुछ नहीं। हाँ, पहले जमुना पे मनाती थी तो वहाँ ज़्यादा अच्छा था, यहाँ ज़्यादा अच्छा है? वहाँ भी अच्छा लगता था। हाँ, पर वहाँ पानी थोड़ा सा ख़राब हो गया है, दूषित है, इसलिए अब सरकार ये इस तरह की सुविधा दे रही है, ये भी ठीक है? हाँ ठीक भी है। कह रहे सरकार का पहले से सुविधा देना चाहिए ना, देना चाहिए। 15 दिन पहले से कम तो देना चाहिए। जान रहे सरकार का हर साल पता है कि छठ पूजा करते हैं, मनाते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर पहले से सरकार अच्छी तरह व्यवस्था करती तो और अच्छा कर सकती थी? हाँ, अच्छा। हमेशा धोखा दे देते हैं ऐसे टाइम। इस साल पता है जब जमुना जी का प्रदूषण है, फिर भी कहे कि मतलब कर दिए, बताए नहीं गया। अन मौका पर बोले कि हाँ चलो, सरकार बोले कि चलो यहाँ फलाने जगह कर देंगे, यहाँ कर देंगे, तो ये गलत बात है ना। जो चाहिए सरकार को, पब्लिक को क्या चाहिए? यही तो चाहिए। सरकार को तो सिर्फ वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो वोट किस लिए पब्लिक देते हैं? सरकार सुविधा के लिए देते हैं ना, पब्लिक इसलिए तो चाहिए। अब इलेक्शन आ रहे हैं, फिर आपके दरवाजे पे आएंगे। इलेक्शन आएगा तो जब की बात देखी जाएगी ना। सरकार अब किसके देने हैं, नहीं देने हैं, क्यों देते हैं? क्या नाम है आपका? ममता। कितने साल से मना रही हैं आप? मैं पूजा देखने आती हूँ। अच्छा, देखने आती हैं? हाँ। देखिए, ये भी एक अलग श्रद्धा है, क्योंकि ये त्यौहार ऐसा है कि पूरे भारतवर्ष में आप देखेंगे जगह जगह, हर जगह फैला हुआ। एक समय था जब बिहार तक सीमित था। बिहार के लोग जब बाहर निकले तो पूरे देश ने बड़े धूम से इस त्यौहार को अपना लिया है, और वाकई देखने लायक है, आप देख ही रहे हैं। तो अब ये बताइए, आप छठ के बारे में आपको पता है कि क्यों मनाते हैं? नहीं, हमें कुछ पता नहीं है, बस आती हूँ, देखती हूँ पूजा। नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। ये कहा जाता है छठ के बारे में कि महाभारत काल से इसकी शुरुआत थी। जो कर्ण थे वो सूर्य के बहुत बड़े भक्त थे, और ऐसे भक्त थे वो घंटों जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते थे। और ये भी एक मान्यता है कि अगर जब वो अर्घ देते थे, स्नान करके बाहर आते थे, अगर उनसे कोई मांग ले कोई भी चीज़, वो मने नहीं करते। तो तब से ये चला आ रहा है कि सूर्य अगर उनकी पूजा ठीक से कर ली जाए तो आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती हैं। ये एक सच्चाई है, यही है? यही, हाँ, ये सच्चा है। सच्चाई, हाँ सच्चा है। तो एक चीज़ और बताइए, पूरे दिन 4 दिन से भूखे रह के ये सब आप बनाते हैं प्रसाद, कठिनाई आती है या फिर बड़े चाव से निकल जाते हैं समय? निकल जाता है, टाइम निकल जाता है, बहुत अच्छे से निकलता है। हाँ। आस्था की शायद यही एक अपनी शक्ति है। देखिए, श्रद्धा की जहाँ बात आती है ना, सारी सीमाएं खत्म हो जाती हैं। हमारे देश में ये कहा जाता है कि हर 3 किलोमीटर पर पानी और भाषा बदल जाती है, पर नहीं बदलता तो हम हिंदुस्तानियों का आपस में जो जुड़ाव है ना। पर कुछ लोग ऐसे हो गए हैं, राजनीतिक पार्टियों ने बांटने की कोशिश की है, वो बांट रही हैं। पर यहाँ आप देखिए, यहाँ आपको वो बंटवारा नज़र नहीं आएगा, सब एक नज़र आएंगे। हिंदुस्तान को अगर देखना हो तो ऐसे त्योहारों पर देखिए आप, तब आपको हिंदुस्तान नज़र आएगा कि वाकई एक है। मेरे साथ जुड़े रहें। देखिए, वाकई हिंदुस्तान क्या है आपको नज़र आएगा, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति। ये आप देख रहे हैं, ये छठ मनाने के लिए श्रद्धालु आए हुए हैं, और यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ व्यवस्था की गई है स्नान की, पर लोग थोड़े से खुश हैं, कुछ नहीं हैं, क्योंकि जैसी व्यवस्था होनी चाहिए वैसी नहीं है बेसिकली। पर उनका कहना है कि ठीक है, जो है वही बेहतर है। यमुना पे अगर होता तो कुछ और ज़्यादा अच्छी तरह हम मना पाते, पर हम इसमें भी खुश हैं, और कुछ लोग हैं जो खुश नहीं हैं। पर ये भी देखा जाएगा कि अब लोगों की संख्या वाकई बहुत है, और इस पर्व के बारे में सब जानते हैं, अब तो पहले नहीं जानते थे। पर ये एक बात तो है कि आप चाव देखिए आप लोगों का, हम अपने धर्म को लेके बहुत ज़्यादा मतलब आस्था से हम समझौता नहीं करते जिसे कहते हैं,
और हम किसी भी तरह अपने त्योहारों को मना लेते हैं। कम चीज़ों में भी हम अपने आप को सटीक कर लेते हैं। वैसा ही आप देख रहे हैं यहाँ पर हज़ारों में लोग आए हुए हैं। जुड़े रहें मेरे साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं सूर्य ढलने को है और इसी के साथ आस्था का ये त्यौहार एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तस्वीरों के माध्यम से। ये देखिए पानी वाकई थोड़ा सा कम है। शिकायत इसीलिए थी महिलाओं की कि स्नान इस पानी में कैसे करें। आप देख पा रहे हैं पानी बहुत कम है, पर आस्था है, वो हर तरह अपना त्यौहार मना लेते हैं। कर पानी की आप देख पा रहे हैं वो पानी बहुत कम है, स्नान करने लायक नहीं है। ये नाराज़गी कहीं ना कहीं थी लोगों की, पानी इसमें और होना चाहिए था। पर छठ है और ये त्यौहार बहुत चाव से मनाते हैं और वो इसमें भी खुश हैं। कहीं ना कहीं खुशी का एक अपना आलम है। आस्था से जुड़ा हुआ जब कोई चीज़ होती है वहाँ हम अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। ये धर्म की जब बात आती है तो सीमाएं ख़त्म हो जाती हैं और हम किसी न किसी तरह अपने त्यौहार को कम सीमित मात्राओं में भी मना लेते हैं। इसी का ये प्रतीक है। दिल्ली सरकार ने जो व्यवस्था की है वो बहुत अच्छी तो नहीं है, पर लोग फिर भी खुश हैं, कह रहे हैं कि चलो ये भी बेहतर है। धन्यवाद।